अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें पिछला जो लेक्चर था उसमें आपने कवाइद के बारे में आपको बताया गया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो उसमें एक हिस्सा ग्रामर का बताया गया था कि सर्फ़ होता है और दूसरा नहव होता है। सर्फ़ के मतलब तो आपको रहनुमाई फराहम कर दी गई है, जबकि जो हिस्सा नहव है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मरकब और इसकी इक़साम। अब देखते हैं कि मरकब क्या होता है। मरकब दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मरकब या कलाम कहते हैं, ठीक है। और इस सर्फ़ के अंदर हमने जो अल्फाज के मतलब बात की थी और इस अल्फाज के बारे में हम बात करते हैं कि आया कि कोई जो लफ्ज़ है वो वाहिद है या जमा है या मुअन्नस है या मुज़क्कर है या ग्रामर के एतबार से वो क्या है। लेकिन मरकब जो है वो मरकब के अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर हम बात करते हैं, किसी जुमले पर बात करते हैं या फिर किसी पूरी इबारत या पैराग्राफ पर बात करते हैं कि इसकी नौइयत क्या है और इसका जो मफ़हूम क्या बनता है। इस तरह मरकब और इसकी इक़साम जो है इसके मतलब हम पढ़ेंगे। तो मरकब जो है दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मरकब कहते हैं। मसलन खूबसूरत फूल, तो ये खूबसूरत फूल देखें, खूबसूरत फूल, तो ये एक से ज़्यादा अल्फाज हैं। ये देखिए ये दो लफ्ज़ आ गए, ठीक है, ये एक से ज़्यादा अल्फाज, इस वजह से इनको मरकब कहा जाता है। लेकिन जो पहला मुफरद जो होता है वो मुफरद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं, ठीक है, अकेले लफ्ज़ को मुफरद। और जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आ जाएँ तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, मरकब कहते हैं। तो इसी तरह मरकब की हमारे पास आगे इक़साम आ जाती है। मरकब की दो इक़साम हैं, मरकब की दो इक़साम हैं, वो कौन कौन सी हैं। मरकब की दो इक़साम जो हैं वो एक पहली किस्म जो है वो मरकब नाक़िस है, मरकब नाक़िस है। दूसरी जो है वो मरकब ताम है, मरकब ताम, मरकब ताम, ठीक है। और मरकब नाक़िस जो है इसकी तारीफ़ क्या है। मरकब नाक़िस से मुराद वो मरकब है जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आए, ठीक है। मरकब नाक़िस जो है और इसका मतलब ये है कि जो बात बयान की जा रही है और वो सुनने वाले की समझ में मुकम्मल तौर पर ना आए तो वो मरकब नाक़िस कहलाता है। मसलन मैं ये कहता हूँ दीवार शिकस्ता, दीवार शिकस्ता यानी टूटी हुई दीवार, शिकस्ता, ठीक है। तो ये टूटी हुई दीवार मुकम्मल जो जुमला नहीं है और जिसका मतलब हमें पूरी तरह समझ में आ जाए। इसी तरह मैं ये कहता हूँ बूंदा बांदी, बूंदा बांदी, तो ये देखें ये भी मरकब अल्फाज नज़र आ रहे हैं। दो अल्फाज हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब इकट्ठे आ जाएं तो उसको मरकब कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हमें पूरा जो मानी है समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से ये मरकब नाक़िस है। और दूसरी जो चीज़ है, किस्म है मरकब की, वो मरकब ताम है। दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले को पूरी तरह समझ में आ जाए। मरकब ताम की तारीफ़ ये है कि ऐसा मरकब जिसको सुनने के बाद सुनने वाले को बात जो है मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए तो उसको मरकब ताम कहते हैं। और मसलन मैं ये कहता हूँ कि अहमद आया, ठीक है। अब ये देखें अहमद आया, तो ये एक लफ्ज़ ये है, ये एक लफ्ज़ ये है, ये दो लफ्ज़ मिल के मरकब तब बनेंगे। अगर ये अहमद अकेला होता तो ये फिर मुफरद होता, मुफरद कहलाता है अकेला लफ्ज़। ये दो लफ्ज़ आ गए, इस वजह से मरकब बन गया, ठीक है। आप देखेंगे
अहमद आया। और इस जुमले के अंदर जो है ना हमें पूरे का पूरा मानी जो है हमें समझ आ रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं हमारे जहन में कि हम किसी से पूछें मालूम करें कि जो है ये नामुकम्मल बात हो कि जो हमें समझ में ना आ रही हो। तो इस वजह से ऐसा मरकब जुमला दो या दो से ज़्यादा बामानी लफाज का मजमूआ जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले को पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसे मरकब ताम कहते हैं। ठीक है, आगे मरकब नाक़िस जो है इसकी आगे इक़साम चलती हैं। मरकब नाक़िस की इक़साम कौन कौन सी हैं? मरकब अज़ाफ़ी है, मरकब तौसीफ़ी है, मरकब अतफ़ी है, मरकब अददी है, मरकब अशारी है, मरकब जारी है, मरकब ताबे मौजू है, मरकब ताबे मोमल है। तो ये मरकब नाक़िस की आगे 8 इक़साम होती हैं। अब मरकब अज़ाफ़ी जो है इसकी पहली किस्म के बारे में हम पढ़ेंगे। मरकब अज़ाफ़ी, ठीक है, मरकब अज़ाफ़ी। तो अज़ीज़ बच्चों, इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है कि दो इसमों में तल्लक पैदा करना अज़ाफ़त कहलाता है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि सुल्तान का घर, मसलन सुल्तान का घर, एक मेरे पास ये जुमला है। फिर मैं ये कहता हूँ कि राहत की बिल्ली, नंबर 2 राहत की बिल्ली। ये मेरे पास 2 जुमले हैं। तो इन जुमलों के अंदर सुल्तान का घर यानी कि घर का तल्लक सुल्तान से है, घर का तल्लक सुल्तान से है, ठीक है। और इसी तरह बिल्ली का तल्लक जो है वो किससे है? राहत से है। और जिससे तल्लक पैदा किया गया हो वो मज़ाफ़े अलैह कहलाता है, ठीक है। आप देखें इस जुमले के अंदर घर का तल्लक किससे पैदा किया गया? सुल्तान से। और जिससे तल्लक पैदा किया जाए वो क्या कहलाता है? मज़ाफ़े अलैह, ठीक है। और जिसका तल्लक पैदा किया जाए वो मज़ाफ़ कहलाता है। जिसका तल्लक पैदा किया जाए वो मुज़ाफ़ कहलाता है। तो मरकब अज़ाफ़ी जो है इसके 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल होते हैं, 2 अज्ज़ा होते हैं, एक मज़ाफ़ अलैह होता है, एक मज़ाफ़, ठीक है। तो मज़ाफ़ जो है आम तौर पर पहले आता है उर्दू में, मज़ाफ़ अलैह पहले आता है उर्दू में, मज़ाफ़ बाद में आता है। तो इसमें जो मज़ाफ़ अलैह होता है ये आम तौर पर फ़ाइल होता है और ये आम तौर पर इसम होता है। नाम को जो है क्या कहते हैं? मज़ाफ़ अलैह कहते हैं। और मज़ाफ़ ये देखें कि घर का तल्लक सुल्तान से पैदा किया गया, इस वजह से ये मज़ाफ़ है। और घर का तल्लक किस से पैदा किया गया है? सुल्तान से पैदा किया गया है, लिहाजा इस वजह से ये मज़ाफ़ अलैह हो गया। तो इस तरह मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ के मजमूए को मरकब अज़ाफ़ी कहते हैं, ठीक है। मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ दोनों के मजमूए को मरकब अज़ाफ़ी कहते हैं। और अब देखें इसमें तीसरी चीज़ इन जुमलों के अंदर, ठीक है, ये भी आपके पास मज़ाफ़ अलैह है, ठीक है, मज़ाफ़ अलैह है और ये मज़ाफ़ है, ठीक है। और ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है? ठीक है, ये जो चीज़ आ रही है, ठीक है, ये है, ये अरूफ़ अज़ाफ़त हैं, ठीक है। का, के, की वगैरह जो 2 इसमों का तल्लक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको का, की, के वगैरह को क्या कहते हैं? अरूफ़ अज़ाफ़त कहते हैं, ठीक है। इनको अरूफ़ हरफ़ अज़ाफ़त, अज़ाफ़त, ठीक है। ये देखिए ये भी हरफ़ अज़ाफ़त है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर भी का, की, के जो होते हैं, का, की, के, तो ये अल्फाज जो है हरूफ़ अज़ाफ़त होते हैं जो 2 इसमों के दरमियान तल्लक को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारे पास बच्चों मरकब अज़ाफ़ी। आप देखें इसके बाद जो दूसरी किस्म है इसकी वो हमारे पास कौन सी है?
तो वो है मरकब तौसीफ़ी। दूसरी किस्म है हमारे पास मरकब तौसीफ़ी। ठीक है, मरकब तौसीफ़ी वो मरकब है जिसमें इस्म के साथ इसकी सिफ़त भी मौजूद हो। इस्म मतलब नाम होता है, इस्म के साथ इसकी सिफ़त भी मौजूद हो तो उसको मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ सफ़ेद बिल्ली, ये मेरे पास एक जुमला है सफ़ेद बिल्ली। ठीक है, और इसी तरह मैं ये कहता हूँ काबल लीडर, काबल लीडर। ठीक है, तो मरकब तौसीफ़ी जो होता है ये भी दो अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसका एक हिस्सा सिफ़त होता है, दूसरा मौसूफ़ होता है। ठीक है, और मरकब तौसीफ़ी दर हकीकत सिफ़त और मौसूफ़ दोनों का मजमू आता है। इसमें एक सिफ़त होती है, दूसरी जो है वो मौसूफ़। ठीक है, इन दोनों अज्जा के मिलने से मरकब तौसीफ़ी बनता है। अब सिफ़त जो है वो क्या है, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद सिफ़त से मुराद किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, बताया जा रहा है कि बिल्ली की सिफ़त ये है, उसकी खूबी ये है कि वो सफ़ेद है। ठीक है, अब बिल्ली जो है ये तो इस्म है, फ़ाइल भी हो सकती है, ये इस्म है बिल्ली। ठीक है, नाम है, ठीक है, जानवर का। तो लिहाजा तो बिल्ली की खूबी ये है कि वो सफ़ेद है। ठीक है, इसी तरह ये सफ़ेद होना बिल्ली का क्या है, सिफ़त है, ये सिफ़त है। ठीक है, बिल्ली का सफ़ेद होना क्या है, सिफ़त है। और मौसूफ़ बिल्ली क्या है, मौसूफ़ भी आम तौर पर नाम होता है। ठीक है, मौसूफ़ क्या होता है, आम तौर पर किसी इंसान का, किसी जानवर का नाम होता है। ठीक है, जिसकी खूबी बयान की जा रही हो। इसी तरह ये देखें, इस जुमले के अंदर काबल होना यह खूबी है, किसी लीडर का काबल होना उसकी खूबी है। तो काबल क्या है, हमारे पास ये सिफ़त है, खूबी है किसकी, लीडर की सिफ़त। और लीडर जो है ये क्या है, ये मौसूफ़ है। ठीक है, मरकब तौसीफ़ी जिसमें इस्म के साथ इसकी सिफ़त भी मौजूद हो। ठीक है, ये हमारे पास इस्म है बिल्ली, इसकी सिफ़त सफ़ेद है, बयान की जा रही है। इससे लीडर जो हमारे पास इस्म है। ठीक है, और इसकी सिफ़त क्या बयान की गई है कि वो काबल है। तो ये हमारे पास था मरकब तौसीफ़ी। आगे तीसरी किस्म जो है वो मरकब अत्फ़ी है। तीसरी किस्म क्या है हमारे पास, मरकब अत्फ़ी है। मरकब अत्फ़ी क्या है, यह मरकब नाक़िस की तीसरी किस्म है। मरकब अत्फ़ी से मुराद वो मरकब है जो दो इस्मों को आपस में मिलाने का काम देता है, मरकब अत्फ़ी। ठीक है, मरकब अत्फ़ी। ठीक है, मरकब अत्फ़ी से मुराद वो मरकब है जो दो इस्मों को आपस में मिलाने का काम देता है। इसके लिए और वाव इस्तेमाल किए जाते हैं, दो जो है अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक और होता है और एक वाव होता है। ठीक है, मसलन मैं ये कहता हूँ कि बालों पर, ठीक है, ये हमारे पास एक जुमला है। ठीक है, इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि गोरा और काला, गोरा और काला। तो ये देखें हमारे पास दो जुमले हैं जो मरकब अत्फ़ी के अंदर मैंने लिखे हैं। तो ये दो जुमले जो हैं, ठीक है, तो ये मरकब अत्फ़ी कहलाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं मरकब अत्फ़ी के अंदर भी, हरूफ अत्फ़ से पहले आने वाले इस्म को
मौतूफ़ अलैह कहते हैं और बाद में आने वाले इसम को मातूफ़ कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक मौतूफ़ अलैह होता है और दूसरा मातूफ़ होता है। ठीक है, तो ये देखिए मातूफ़ अलैह जो होता है वो आमतौर पर अरूफ़ अतफ़ से पहले आने वाला जो इसम होता है उसको मौतूफ़ अलैह कहते हैं, मातूफ़ अलैह कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह अरूफ़ अतफ़ है आपका। ठीक है, अरूफ़ हर्फ़ अतफ़ है। ठीक है, इसी तरह और जो है आपका इस जुमले में हर्फ़ अतफ़ है। ठीक है, इसी तरह हर्फ़ अतफ़ से जो पहले इसम आएगा उसको आप क्या कहेंगे? मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अलैह कहेंगे। ठीक है, जो हर्फ़ अतफ़ के बाद इसम आएगा उसको आप क्या कहेंगे? मातूफ़ कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये मरकब अतफ़ी जो मरकब नाक़िस की कौन सी किस्म थी? तीसरी। और इसी तरह चौथी किस्म जो है इसकी वो मरकब अददी है। चौथी किस्म इसकी मरकब अददी है। तो मरकब अददी, तो मरकब अददी की तारीफ़ क्या बनती है? मरकब अददी वो मरकब है जिसमें किसी इसम की तादाद या गिनती बताई जाती है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि दो दोस्त हमारे पास ये मरकब जुमला है। ठीक है, और दो दोस्त 11 तालिब इल्म, दूसरा कहता हूँ 11 तालिब इल्म। ठीक है, तो इसमें ये मरकब अददी जो होता है ये दो इसम पर मुश्तमिल होता है। इसमें पहला हिस्सा जो है अदद कहलाता है, पहला हिस्सा अदद होता है और इसका दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? मादूद। ठीक है, मादूद होता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो इसका होता है वो क्या होता है? मादूद। इसका दूसरा हिस्सा मादूद होता है। तो मरकब अददी जो होता है वो मरकब है जिसमें किसी इसम की तादाद या गिनती बताई जाती है। मसलन दो दोस्त 11 तालिब इल्म, तो इसमें देखें ये दो जो है ये गिनती का लफ्ज़ है, लिहाजा ये अदद कहलाएगा। और ये दोस्त जो है ये मादूद कहलाएगा। ठीक है, मादूद दोस्त जो है ये क्या कहलाएगा? मादूद कहलाएगा। इसी तरह इस जुमले के अंदर क्या होगा कि पहला हिस्सा अदद कहलाएगा, अदद से मुराद गिनती के अरूफ हैं। ठीक है, गिनती के अल्फाज हैं। और दूसरा हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? मादूद। ठीक है, और यह था मरकब अददी। उसके बाद हमारे पास पांचवी जो मरकब नाक़िस की किस्म आती है मरकब अशारी है। क्या है? मरकब अशारी है। मरकब अशारी क्या होता है? मरकब अशारी वो मरकब है जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि वो अमारत, हमारे पास ये मरकब जुमला है। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि वो मदरसा, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे दो जुमले आ गए हैं, मरकब जुमले आ गए। तो मरकब अशारी वो मरकब है जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें ये जो अमारत है ये इसम है, ये मदरसा जो है ये भी इसम है। तो वो अमारत या ये अमारत लिख लें। ठीक है, तो ये अमारत वो मदरसा, तो ये अमारत जो है और अमारत भी इसम है। ठीक है, और मदरसा भी इसम है। तो इसमें मरकब अशारी जो है इसकी तारीफ़ क्या है? मरकब अशारी जो है इसकी तारीफ़ हमने पढ़ी है कि वो मरकब है जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो अमारत और वो मदरसा या ये अमारत वो मदरसा। तो इन दोनों जुमलों में
ये भी मरकब अशारी जो होता है ये दो इसम पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला हिस्सा जो है वो मुशार अलैह होता है और दूसरा जो है अशारा होता है। ठीक है, तो इसमें देखें ये अशारा हो गया। ठीक है, और दूसरा जो इसके साथ इस्तेमाल हो रही है चीज़ वो क्या है, वो मुशार अलैह कहलाती है। ठीक है, तो आमतौर पर जो इसम है ये मुशार अलैह कहलाएगी। इसी तरह आप ये देखें ये अशारा हो गया, इसमें अशारा है ना। ठीक है, और ये जो चीज़ है मदरसा ये होगी मुशार अलैह, मुशार अलैह। ठीक है, और उसके बाद जो अगली छठी किस्म है इसकी वो मरकब जारी है। ठीक है, वो कौन सी किस्म है, मरकब जारी। तो मरकब जारी की तारीफ़ क्या बनती है, ये छठी किस्म है मरकब नाक़िस की। मरकब जारी से मुराद वो मरकब है जिसमें बात नामुकम्मल ज़ाहिर हो और बात अभी तक जारी हो, उसे मरकब जारी कहते हैं। ठीक है, मरकब जारी। ठीक है, यानी अभी तक बात मुकम्मल ना हुई हो, बात चल रही हो, बात जारी हो, तो उसको मरकब जारी कहते हैं। मसलन बाग में एक जुमला है आपके पास, बाग में, देखें अभी बाग में कहने से ये बात अभी अधूरी है, इसका मतलब हमें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये मरकब जारी है, अभी आगे बात चल रही है, तो ये अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुल्तान से, दूसरी मिसाल मुल्तान से। ठीक है, अभी देखें मुल्तान से, इस मरकब जुमले को पढ़ने से भी हमें बात जो है मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं होती। तो इन मिसालों में मैं और से ये हरफ़े जार है। इन मिसालों के अंदर मैं और से जो इस्तेमाल होते हैं ये हरफ़े जार हैं। ठीक है, और इसी तरह जबकि मुल्तान, जबकि बाग और मुल्तान, ये देखें बाग और मुल्तान ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बाग और मुल्तान जो हैं ये दोनों मजरूर कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, मजरूर। ठीक है, और ये दोनों हरफ़ जार हैं। ठीक है, मरकब जारी भी इसके दो अज्जा होते हैं, एक जार होता है और दूसरा मजरूर। ठीक है, और जार से मुराद हरूफ जार हैं और मजरूर से मुराद आमतौर पर इस्म ही होता है, ये मजरूर आमतौर पर इस्म ही होता है। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास इसकी सातवीं किस्म आती है मरकब नाक़िस की, कि मरकब ताबे मौजू। मरकब ताबे मौजू क्या होता है, ठीक है, मरकब ताबे मौजू, ताबे मौजू। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ऐसे दो अल्फाज का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, उसे मरकब ताबे मौजू कहते हैं। मसलन रूखी सूखी, मैं एक मरकब जुमला लिखता हूँ, रूखी सूखी। ठीक है, दूसरा जुमला मैं लिखता हूँ कि दाना पानी, दाना पानी। ये देखें कि ये भी बामानी लफ्ज़ है और ये भी बामानी लफ्ज़ है, और ये भी हमारे पास इस जुमले में बामानी लफ्ज़ है, ये भी बामानी लफ्ज़ है। तो लिहाजा मरकब ताबे मौजू से मुराद वो दो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो उसको मरकब ताबे मौजू इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो दो अल्फाज आ रहे हैं इकट्ठे, उन दोनों के मानी हमें समझ में आ जाते हैं, इस वजह से इसको मरकब ताबे मौजू कहते हैं।
और दूसरी जो चीज़ है इसकी आखिरी किस्म वो 8वीं किस्म है मरकब नाकस की ताबे मोमल। इसकी 8वीं किस्म ताबे मोमल है। इसकी तारीफ़ क्या है? ऐसे दो अल्फाज का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ बिला ज़रूरी इस्तेमाल किया गया हो, जैसे रोटी वोटी। तो यह देखें, यह भी दो अल्फाज जो है मिले हैं तो मरकब जुमला हमारे पास बना है। तो इसमें रोटी की तो बात हमें समझ आ रही है, ठीक है, ये बामानी लफ्ज़ है, ठीक है, लेकिन वोटी जो है इसका मानी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बेमानी है, ठीक है, ये बेमानी है। तो इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसे दो अल्फाज का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ आ जाए और दूसरा बेमानी आ जाए, तो इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास मरकब जुमला बनता है वो ताबे मोमल कहलाता है। तो अज़ीज़ बच्चों, ये हमने आज मरकब जुमला और इसकी इक़साम पढ़ी हैं, मरकब नाकस और मरकब ताम, और फिर उसके बाद मरकब नाकस की 8 इक़साम आपको बताई गई हैं। मरकब अज़ाफ़ी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अतफ़ी, मरकब अददी, मरकब अशारी, मरकब जारी, मरकब ताबे मौजू और मरकब ताबे मोमल। तो उसके साथ जो है हमने मज़ीद खोल कर इन पर बात की है और बड़े अक्सर अंदाज से इसको समझाया गया है। तो अज़ीज़ बच्चों, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप बगौर इसको देखेंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।